दोस्तों अमेजोन से अगर आप खरीदारी करते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अमेजोन पे लेटर। देखिए अमेजोन पे लेटर अभी अप्लाई करने का अच्छा मौका है क्योंकि बहुत लोगों को अमेजोन पे लेटर लिमिट दिया जा रहा और अच्छा खासा लिमिट के साथ भी मिल रहा है। तो कैसे आप अमेजोन पे लेटर अप्लाई करेंगे, कैसे आप लिमिट को लेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अमेजोन पे लेटर के यूज़ को बता देता हूँ। जैसे अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर करना होता है तो आप पेमेंट करके या COD में मंगवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो एक ऑप्शन अमेजोन की तरफ से दिया जाता है कि आप इनका पे लेटर यूज करिए। पे लेटर में 30,000, 40,000, 50,000 जो भी लिमिट दिया जाता है उस लिमिट से आप खरीदारी कर लीजिए और फिर लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है बिल पेमेंट करने के लिए। अगर आप सही समय पर बिल पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है। तो आइए दिखाता हूं कि किस तरह से अमेजोन पे लेटर लिमिट को अप्लाई करेंगे। देखिए उससे EMI पर भी आप परचेस कर पाएंगे बिना कोई इंटरेस्ट के। वो वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि किस तरह से इंटरेस्ट नहीं लगता है। देखिए यहां पर सबसे पहले आप सर्च कर लीजिए अमेजोन पे लेटर। जब आप अमेजोन पे लेटर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे लेटर लिखा हुआ है। अमेजोन पे लेटर का इस्तेमाल आप शॉपिंग में कर सकते हैं, बिल पेमेंट में या टिकट बुकिंग में कर सकते हैं। यहां तक कि आप 0 कॉस्ट EMI पर भी अमेजोन पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पे लेटर इंस्टेंट दिया जाएगा जो कि 60,000 रुपए तक के लिमिट इसमें दिया जाएगा। जितना अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री उतना अच्छा आपको लिमिट मिलेगा। किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस नहीं रखा गया है और जब भी आप अमेजोन पे लेटर से पेमेंट करेंगे 1 क्लिक में पेमेंट होगा, बिना OTP के, बिना CVV कुछ भी दर्ज नहीं करना आपको। यहां पर एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए या फिर इससे ऊपर, तभी जाकर आप अमेजोन पे लेटर लिमिट को ले पाएंगे। आपके पास पैन और आधार होना चाहिए, तभी जाकर आप KYC करके अमेजोन पे लेटर लिमिट ले सकेंगे। अभी अमेजोन पे लेटर लिमिट पर ऑफर भी है जिसमें 600 रुपए तक के आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये रिवॉर्ड कुछ इस प्रकार से है, जैसे अमेजोन पे लेटर इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग के लिए तो आपको 50 रुपए की कैशबैक मिलेगा। पोस्टपेड बिल पेमेंट के लिए तो 10% के अनुसार से 175 रुपए की कैशबैक मिलेगा। अगर आप प्रीपेड रिचार्ज करते हैं तो 50 रुपए की कैशबैक, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे तो 50 रुपए की कैशबैक और DTH रिचार्ज करेंगे तो 150 रुपए की कैशबैक और LPG जो कि गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो 50 रुपए की कैशबैक और लैंडलाइन पर भी आपको 100 रुपए की कैशबैक मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 600 रुपए का बेनिफिट हो जाता है अमेजोन पे लेटर एक्टिवेट करके आप इन सभी पर ट्रांजैक्शन करेंगे। मात्र 3 स्टेप में आप अमेजोन पे लेटर को अप्लाई कर सकती हैं। EMI ऑप्शन मिलता है जो कि 3 महीना से 12 महीने तक का EMI चुन सकते हैं और नो कॉस्ट EMI उपलब्ध है। यानी कि प्रोडक्ट की कीमत अगर 15,000 रुपए है तो टोटल अगर आप 6 महीने का EMI बनाए हो तो 6 महीने बाद आप देखोगे तो 15,000 रुपए ही आप पे करते हो, क्योंकि जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है या इनके तरफ से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो प्रोडक्ट ऑर्डर के समय ही डिस्काउंट दे दिया जाता है और हर महीना जितना का EMI बनेगा उस हिसाब से अमेजोन पे लेटर का बिल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अमेजोन पे लेटर अप्लाई होती है। साइन अप इन 60 सेकेंड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से प्रोसेस शुरू हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब आगे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा। आपको यहाँ पर फुल नेम दर्ज करना है। फुल नेम जो दर्ज करना है वो पैन कार्ड पर जैसा है वही आपको दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में लेके जाएगा। यहाँ पर OTP वेस्ट आपका KYC होगा, इसलिए आधार नंबर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एक OTP आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। आप यहां पर OTP दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जब कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका लिमिट दिखा दिया जाएगा। जैसा कि अभी आप देखेंगे 50,000 रुपए की लिमिट यहां पर मिल रहा है। तो इसको लेने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको कितना लिमिट मिला जरूर कमेंट करके बताइएगा। एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर 3 चीजें बताई जा रही है। यूटिलाइज क्रेडिट मतलब कितना आपने खर्च किया तो 0 रुपया खर्च किया हूं। अवेलेबल क्रेडिट यानी कितना बचा हुआ है तो 50,000 के 50,000 बचा हुआ है। टोटल अप्रूव्ड क्रेडिट यानी कितना आपको मिला है तो 50,000 रुपए मिला हुआ है, तो 50,000 की लिमिट यहां पर शो हो रहा। अब आपको सेट ऑटो रीपेमेंट पर क्लिक करना होगा ताकि आप ऑटो पे लगा लीजिए। यहां पर 2 ऑप्शन मिलता है, UPI का, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का। UPI बेस्ट है, UPI को चुनिए। UPI ID नीचे में दर्ज करिए और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करिए। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने से ये होगा
होगा कि जो नाम है वो आपको पता चल जाएगा कि आपने यूपीआई आईडी जो डाला है वो बिल्कुल सही डाला है। फिर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट कर देगा आपका यूपीआई एप्लीकेशन में जिसका आप डाले होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने फोन पे का डाला तो फोन पे एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको सेट ऑटो पे पर क्लिक करना होगा। ऊपर में जो अमाउंट दिखाता है वो देखकर घबराइए नहीं, 1 रुपया ही आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे और वो भी वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होता है वो नीचे में दिखाता है। तो जिस बैंक से आप ऑटो पे लगाना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर कब स्टार्ट कर रहे हैं कब खत्म होगा सब दिखाएगा। सेट ऑटो पे पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यूपीआई पिन डालकर आप पेमेंट सक्सेस कर देते हैं, वापस से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अमेजॉन एप्लीकेशन में और यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। आपको यहाँ पर अब रीपेमेंट सेटिंग मिलता है जिस पर क्लिक करके आप रीपेमेंट वाला बैंक भी बदल सकते हो, ऑटो पे को पॉज भी कर सकते हो और जिस एप्लीकेशन से ऑटो पे लगाए हो ना उससे भी आप पॉज कर सकते हो। मन चाहे तब आप मैनुअली भी इनका बिल पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सामान जब परचेज करने जाएंगे तो जब भी आप सामान सेलेक्ट करके आप पेमेंट पेज पर जाएंगे आप देखेंगे अमेजॉन पे लेटर का ऑप्शन आपको मिलेगा। अमेजॉन पे लेटर में क्रेडिट लिमिट कितना है वो भी आपको दिख जाएगा और अगर कोई ऑफर दिखाया जाता है जैसे 50 रुपए की कैशबैक वगैरह वो भी आपको मिल जाती हैं। अगर एक बार में पेमेंट करना है तो डायरेक्ट अमेजॉन पे लेटर से पेमेंट कर दीजिए। ईएमआई पर पेमेंट करना है तो ईएमआई वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो पे लेटर ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप मंथ को चुन लेंगे कि कितने महीने के लिए आप ईएमआई चाहते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हुआ है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा। नो कॉस्ट ईएमआई ये होता है कि बैंक जो इंटरेस्ट या जो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है वो आपको उसी समय डिस्काउंट में दे दिया जाता है और बाकी जोड़कर आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए ये हो जाता है नो कॉस्ट ईएमआई। देखिए अमेजॉन पे लेटर जो है एक लोन है, इसलिए आपके क्रेडिट स्कोर में जरूर ये दिखेगा, क्रेडिट हिस्ट्री में जरूर आपको दिखेगा। अमेजॉन पे लेटर जब भी आप इस्तेमाल करें उसका बिल आप टाइमली जरूर चुका दीजिए। टाइमली चुकाने से आप ही को फायदा होगा, आपका सिविल स्कोर बना रहेगा। अगर आप टाइमली बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और खराब सिविल स्कोर के कारण कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन नहीं दे सकती है। और यदि आपका सिविल स्कोर जो रिक्वायरमेंट है उससे कम हुआ तो वैसे स्थिति में कोई भी कंपनी अगर लोन भी देगी ना, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखती है। इसलिए आप अपना सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करिए और सही समय पर आप इसका बिल पेमेंट कर दीजिए। अगर आप पहली बार अमेजॉन पे लेटर लिमिट ही लिए हैं और आपको अभी तक क्रेडिट कार्ड या फिर आपको लोन नहीं मिला है, आपका सिविल नहीं बना है, तो इसी से आपका सिविल बन जाएगा। बस आप जो है पेमेंट बाउंस मत कीजिएगा, सही समय पर इसका बिल पेमेंट करिएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट करिए और बिल पेमेंट करने के लिए अमेजॉन एप्लीकेशन पर ही आपको आना होगा और इसी एप्लीकेशन से आप इसका बिल पेमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद।